मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्योंकि सबसे पहले आपकी जीत आपके मन में होती है। यदि आपकी जीत आपके मन में हो जाती है तो आप दोस्तों जीत जाते हैं, और यदि मन में ही आप हार मान लेते हैं तो आप डेफिनेटली लाइफ में हार जाते हैं। मैं हूं सेल्स कोच प्रदीप कश्यप, और आज हम बात करेंगे दोस्तों कस्टमर की मनोस्थिति के बारे में। क्या है कस्टमर की मनोस्थिति? मनोस्थिति को हम दोस्तों कस्टमर का मूड भी बोल सकते हैं। जब भी हम किसी भी सेल्स के फील्ड में होते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, किसी भी तरह के सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्समैन यदि आप हैं, और जब भी किसी कस्टमर के पास आप जाते हैं तो जाते ही आप अपनी रामायण शुरू ना करें, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने बारे में न बताएं। सबसे पहले कस्टमर की मनोस्थिति को जाने, उसके मूड को जाने, उसका मूड कैसा है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम जैसे कस्टमर के पास जाते हैं और उसका मूड ठीक नहीं होता है, या तो घर पे बीवी से लड़के आया, ऑफिस से डांट खा के आया, तब आप उसके पास जाते हैं तो दोस्तों वो आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा। हो सकता है दरवाजे से ही आपको भगा दे वो। इसलिए दोस्तों जब भी आप किसी भी कस्टमर के पास जाए, सबसे पहले उसकी मनोस्थिति को जाने, उसके मूड को जाने। तो कैसे जानेंगे आप उसकी मनोस्थिति और उसके मूड को? दोस्तों जब आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं, वो आपसे एंगेज होकर बात नहीं कर रहा है, आपसे आंखें चुराता है, शॉर्ट्स में बात करता है छोटी छोटी, और एकदम आपसे एंगेज नहीं होता है, आपसे जी चुराता है, तो दोस्तों उसका मूड और मनोस्थिति बात करने की नहीं है। आप उससे उस टाइम बात न करें। उस मीटिंग को कुछ टाइम के लिए या कुछ दिनों के लिए कोरस्पोंडेंस कर दें, और कुछ दिनों बाद दोबारा से जब उसका मनोस्थिति ठीक हो, उसका मूड ठीक हो, उस टाइम उससे मिले, उस टाइम उससे बात करें। फिर वो आपसे अच्छे से बात भी करेगा, आपसे एंगेज होगा, और आपसे एंगेज होगा तो फिर वो आपको बिठाएगा और चाय भी पिलाएगा। तो ऐसे दोस्तों आप मनोस्थिति को देख के कस्टमर से मिलते हैं तो आप अच्छे सेल्समैन भी बन सकते हैं, और आप अच्छी सेल भी कर सकते हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे किसी ऑफिस का कर्मचारी है, और जैसे आप उसके पास कॉल करते हैं, और वो ऑफिस से जैसे बॉस से बहुत ज्यादा डांट उसने खाई है, और तब आप उसके पास कॉल करते हैं, तो दोस्तों वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा, और न ही फोन पे आपसे ठीक से वो बात करेगा। और ठीक उसका उल्टा दोस्तों, जब भी वही ऑफिस का कर्मचारी, उसका बॉस उसको कोई जैसे प्राइस देता है, 4 5 10 कर्मचारियों में खड़ा करके उसको शाबाशी देता है, और फिर जैसे उसके बाद आप उस टाइम उसके पास कॉल करते हैं, तो उसकी मनोस्थिति बहुत अच्छी होती है, उसका मूड बहुत ही अच्छा होता है, और तब आप उसके पास कॉल करते हैं दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको देगा। तो इसलिए दोस्तों आप जब भी कॉल करें, फोन करें, या किसी से डायरेक्ट कस्टमर से मीटिंग करें, सबसे पहले उसकी मनोस्थिति को जानिए, उसके मूड को जानिए, उसका मूड कैसा है, और उसके मूड को जान के फिर उससे बातें करना शुरू करें दोस्तों। यदि मूड ठीक न है तो आप अपनी बातों को, अपनी मीटिंग्स को आगे कोरस्पोंडेंस करें, उसे जबरदस्ती बातें न करें। क्योंकि यदि आप उसका मूड ठीक नहीं है, मनोस्थिति ठीक नहीं है, और चिपक के आप उससे बात करते हैं, तो वो आपसे जी चुराएगा, आपसे आंखें चुराएगा, और आपसे वो ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देगा, न ठीक से बात करेगा। तो दोस्तों आप यदि एक सेल्स की फील्ड में है तो सबसे पहले आप मनोस्थिति को जानना शुरू करिए कि कस्टमर की मनोस्थिति कैसी है, और वो किस पोजीशन में बैठा है। जैसे कई बार क्या होता है दोस्तों, हम किसी शॉप या किसी दुकान पे जाते हैं, या फिर किसी भी कस्टमर के हम घर पे डोर टू डोर जाते हैं, और हम देखते हैं वो एक ऐसी पोजीशन में बैठा हुआ होता है, हमें थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है कि उसके मन में कुछ चल रहा है, या किसी बात को लेके वो थोड़ा सा अग्रेसिव है या गुस्से में है, और तब हम उससे जाके बात करते हैं तो वो उसका बिहेव एकदम अग्रेसिव सा हो जाता है दोस्तों। तो आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों जो सेल्स का सबसे पहली चीज है दोस्तों सेल करने के लिए, वो यही है कि आप सबसे पहले किसी भी कस्टमर के पास जाए, उसकी मनोस्थिति के पढ़े। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।